नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल और मैं आपका जनरल साइंस के क्लास में मैं प्रीतम कुमार शाही आपका स्वागत करता हूं। आप देख ही रहे हैं कि आपका टॉपिक है ग्रेविटेशंस यानी गुरुत्वाकर्षण। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है इस टॉपिक को लेकर लोगों के पास। सबसे पहला चीज, दो तीन चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं? ये तीन चीज अगर क्लियर हो गई तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपका पहला चीज है कैपिटल जी क्या है, दूसरा चीज है कि स्मॉल जी क्या है, और तीसरा चीज है कि एफ क्या होता है। जब पहला आपका कैपिटल जी आता है तो इसमें लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। ये आपका ग्रेविटेशनल, गौर करेंगे सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे आप गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं कि स्मॉल जी क्या होता है। ये आपका जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान जो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई आदमी इसको ऐसा भी लिखता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई आदमी इसको ऐसा भी लिख सकता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसका मान जो है फिक्स नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कैसा बॉडी है। तो सबसे पहला चीज कि ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये एक्सेलरेशन आपको फिक्स है कि ये वैल्यू रहेगा, और फोर्स जो है वेरिएट करेगा। तो सबसे पहला चीज होता क्या है, पहले बात को समझने के, सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि दो बॉडी है, एक का मास m1 है और दूसरा का मास m2, दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस r होगा। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विकर्षित भी करते हैं, और उसके बीच जो बल लगता है उसी को आप बेसिकली रूप से गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया गया, लेकिन वो ग्रेविटी है, वो ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है। लेकिन ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स कहता है कि दो बॉडी के बीच, ब्रह्मांड में दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है उसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो आप बेसिकली रूप से देखते क्या है, और उसमें अहम भूमिका होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो दो बॉडी मान लीजिए, मास m1 है, m2 है, और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या आ रहा है, तो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स कि F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों द्रव्यमान के समानुपाती होता है। दोनों द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। ये होता है समानुपाती। और कहता है कि F प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। इस दोनों इक्वेशन को जब रिलेट करते हैं, फर्स्ट और किसको, सेकेंड को, तो एक ऐसा समीकरण बनता है, गौर करेंगे, F प्रोपोर्शनल m1 m2 बटा क्या, r²। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, और यहां कौन सा कांस्टेंट आएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F बराबर g m1 m2 बटा क्या चीज, r²। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी में आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब सवाल उठता है, सवाल पूछता, जैसे देखिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो यूनिट यहां आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी आपका गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फीट पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा? तो सिंपल सा याद रखेंगे, फोर्स कोई भी हो,
चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, एनीथिंग एवरीथिंग, कोई भी फोर्स हो, उसका आपका यूनिट न्यूटन होगा। एक आदमी बोला कि ठीक है सर, चेक कर लीजिए। देखिए जी का यूनिट तो आपको दिया गया है, देखिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना। मास का क्या हो जाएगा, केजी और केजी होगा, और ये आपका डिस्टेंस है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये कट गया, देखिए अच्छे से, तो क्या बचा, न्यूटन बचा। तो यानी जो फोर्स का होगा वही उसका यूनिट होगा। या कोई आदमी इसको ऐसा भी लिख सकता है, इसका करंट होगा फोर्स बराबर आप मास इंटू एक्स, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ऐसा लिख सकता है लोग। तो युवा साथी, आप इस तरीका से आप समझ सकते हैं, हर चीज अलग अलग है। ग्रेविटेशन में लोगों को बहुत शिकायत रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है लोग क्या, कि जब कोई वस्तु पृथ्वी उसको खींचती है, नहीं गलत बात, वो ग्रेविटी है, वो गुरुत्व है। लेकिन जब कोई भी, आप जानते हैं लॉजिकल है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के बीच आकर्षण और विकर्षण बल का अनुभव करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आप इस तरीका से आप इसको समझ सकते हैं युवा साथी। तो आपका ये बेसिक कंसेप्ट है। फिर हम इसके बेसिक कंसेप्ट के आगे लेकर चलते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लें। अब इस पर हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। क्या टॉपिक्स देखेंगे, सबसे पहला चीज, सबसे पहले कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम देख लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। क्या नोटेबल पॉइंट्स है, सो देखिएगा। सबसे पहला नोटेबल पॉइंट्स कि आपने बोला ग्रेविटेशनल क्या चीज, कांस्टेंट, जिससे आप किससे डिनोट किए, कैपिटल जी से। इसका यूनिट आपने बताया, आपका वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपका इसका डायमेंशन पूछा जाएगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा क्या होगा। यूनिट तो आपके पास है, बीमा क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, सो हम देखते हैं आसानी से। दूसरा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे आप स्मॉल जी से किए थे, इसका मान आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर मैंने बताया था। इसका बीमा क्या होगा, इस पर भी हम विचार करेंगे। और तीसरा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप किससे डिनोट किए थे, एफ से। इसका तो कोई वैल्यू नहीं आया था, लेकिन यूनिट आपने बताया था कि न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसकी बीमा क्या होगी, तो सिंपल सा लॉजिक देखेंगे। बीमा के लिए 3 चीज होना चाहिए, गौर करेंगे। आपका होना चाहिए एम, एल और टी, इसमें भी होना चाहिए एम और एल और टी, इसमें भी होना चाहिए एम, एल और टी। चलिए आते हैं पहले इसमें देखते हैं। मास कितना है यहाँ पर, गौर कीजिए, केजी यानी 1, मीटर कितना है, एल 1 है, टी कितना माइनस, यानी एम एल टी -2 है। अब यहां पर आते देखिए, यहां पर मास है ही नहीं, यानी केजी नहीं है, 0। लेंथ है कितना, 1 है, टी कितना हो गया, -2 हो गया। गौर करेंगे। अब इसमें आते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, तो उसको आसानी पहले पूर्वक समझेंगे। आसानी पूर्वक सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको निकालना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा, F बराबर Gm1 m2 बटा क्या चीज, r², यही ना। तो बताइए आप G का क्या जानते हैं, G बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, F_r² m1 इंटू m2, है ना। तो बताइए फोर्स का भी जस्ट लिखे हैं आप क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, यानी न्यूटन लिखते हैं या वही लिखते हैं। r² क्या हो जाएगा, m² मीटर स्क्वायर। ये मास क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा ना सर, केजी। अब देखिए 1 केजी कैंसिल हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको आसानी से लिखना है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर केजी हो जाएगा। गौर कीजिएगा,
और मीटर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, 2 1 3 और s माइनस 2, यानी डायमेंशन आपका हो जाएगा, गौर करेंगे, m पर पावर -1 L क्यूब t माइनस 2। तो यहाँ लिखिएगा m पर पावर -1 L क्यूब और t माइनस 2। तो इस तरीका से युवा साथी आप कर सकते हैं, तभी जाके आपको हो पाएगा। अब सवाल आपके बीच आता है, क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कहता है क्वेश्चन कि मास को, यानी क्या उसको बोलते हैं, द्रव्यमान को क्या करना है, दुगुना, क्या करना है, दुगुना करना है। और उसके बीच की जो दूरी है यानी r, उसके बीच की दूरी को क्या करना है, आधी करना है, आधी करना हो तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितनी गुनी होगी, कितनी गुनी होगी। ऑप्शन है 8 गुनी, ऑप्शन है 4 गुनी, ऑप्शन है 16 गुनी और ऑप्शन डी है 10 गुनी। यही आपके पास ऑप्शन है। क्या कह रहा है, सुनिएगा बात को। बोला है क्वेश्चन में कि किसी भी बॉडी के मास को डबल किया जाए, मास को डबल करते हैं और रेडियस को हाफ करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स का मान कितना होगा युवा साथी। ये आपको क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। तो हम कैसे करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर बनाते हैं सर। तो युवा साथी आपके सामने यही क्वेश्चन है। कहता क्या क्वेश्चन, मास को यानी m1 को क्या कर देंगे 2m1 और m2 को क्या कर दीजिएगा 2m2 और r को r/2, यही नहीं कह रहा क्वेश्चन। तो चलिए क्या निकालना है, f का मान। तो f बराबर क्या पढ़ा है, g m1 m2 बटा r², यही पढ़ा है। तो देखिए g में तो कोई बदलाव नहीं करना, ये कांस्टेंट है। मास को क्या कर दिए 2m1, m2 को क्या लिख दिए 2m2 और r को क्या लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर, यही ना, आधा कर दिए। अब क्या करते हैं युवा साथी, गौर कीजिएगा, g 2 2 2 जा 4 m1 m2, यही ना, और ये क्या हो जाएगा r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, बताइए 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 16 g m1 m2 m2 बटा r²। बताइए कितना मल्टीपल हो गया, 16 गुना हो गया। कितना हो गया यहाँ पर आपका 16 गुना। तो ऑप्शन आपका क्या था 8 गुना, 4 गुना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कितना ऑप्शन होगा 16 गुना होगा। तो आप इस तरीका से आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं युवा साथी। तो ऐसा बेसिक सवाल आपके बीच सवाल जनरली रूप से आते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले फटाक से। तो आपके पास एक सवाल है कि पृथ्वी पर एक खड़ा व्यक्ति, माना कि ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, गौर कीजिए, ये व्यक्ति है आपका खड़ा है, और ये व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति का जो मास है वो आपका कितना है 50 kg। गौर कीजिएगा, कहा कि पृथ्वी उस व्यक्ति पर कितना फोर्स लगाएगी। देखिए सिंपल सा तरीका लगाएंगे, फोर्स बराबर आप जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है आपका g के रूप में वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेट फोर्स हो जाएगा। तो मास हो गया 50, g का मान 10, कितना हो गया 500, फोर्स है तो क्या हो जाएगा न्यूटन। तो आंसर आ गया 500 न्यूटन। तो इस तरीका से बना सकते हैं, या और भी तरीका अगर आप इस फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं F बराबर g m1 m2 m2 बटा r², तो इससे भी बना सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले g का मान आपको पता है, मास, तो g का मान आपको पता है 6 × 10⁻11। एक मास आपका व्यक्ति है 50, और दूसरा आपको यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो 6 × 10⁻24 kg, यह याद रखिएगा। दूसरा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी यानी रेडियस, तो 6 × 10⁻6 मीटर होता है। ये नहीं याद रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। चलिए, तो एक आपका हो गया आदमी, दूसरा पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है 6 × 10⁻24, चलिए हो गया, और r² यानी 6 ×
10 पर पावर 6 या 6 गुना 10 पर पावर 6, यही ना। तो आप देखिए 1 6 कट जाएगा, 1 6 कट जाएगा, हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा यहाँ पर है 10 टू -11, यहाँ है कितना 24, 50 है तो 50 को पहले लिखिए पर गुना 24 में से 11 चला गया, यानी माइनस में तो घटेगा ही, 24 में से 11 गया, कितना बच गया। अब कहिए, आइए 6 6 12 ऊपर जाएगा तो -12, ये भी घट जाएगा, यानी 1, यानी 10 पर पावर 1 कितना हो गया, देखिए तो 500 न्यूटन। इससे भी यही आंसर है और उससे भी वही। आपको जो आपको रिलेशन अच्छा लगे उससे बनाइए, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर बनाएंगे तो इसमें आपको याद रखना होगा मास ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। और आपका रेडियस ऑफ अर्थ की जब बात करेगा, किसका, रेडियस ऑफ अर्थ का, तो आपका हो जाता है 6 × 10⁻6 मीटर। तो युवा साथी, आप इसको आराम से बनाइए और फिर आपका ग्रेविटेशन का और भी सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी। जो भी युवा साथी पूरे भारत के कर्णधार, देश के वीर, जो भी स्टडी से संबंधित हैं, तो आप जरूर आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कंटेंट और आपको देने की आवश्यकता है, पीडीएफ चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। यदि मेरे भारत के देशवासियों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।